नमस्ते आचार्य जी। मैं आपको 2 ढाई साल से सुन रही हूँ। पहले तो मुझे आपकी बातें थोड़ी कम समझ में आती थी, पर अभी धीरे-धीरे क्योंकि जैसे कहते हैं कि 30 साल के बंधन हैं या जो माइंड हमने सोसाइटी से लिया है, हर चीज़ सोसाइटी से मिली हुई है। तो अभी मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं जो भी फैसला लेती हूँ या अपना स्वयं का आकलन करती हूँ, सेल्फ असेसमेंट भी करती हूँ, क्या ये राइट है, क्या ये रॉन्ग है? अगर मैं किसी चीज़ के साथ अपना स्टैंड ले रही हूँ, मैं उस चीज़ के साथ खड़ी हूँ, तो क्या ये मेरा अहंकार तो नहीं है? क्योंकि उस वक़्त दुनिया आपके अगेंस्ट होगी और मैं अपने आप को सेल्फ डाउट में दूँगी कि अरे नहीं, शायद मैं गलत हो सकती हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये सही क्या है और उस वक़्त में गलत क्या है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मैं अभी रिसेंटली मैरिड हुई हूँ, सो मेरे को मतलब रिलेशनशिप मैनेज करने में, क्योंकि पेरेंट्स के साथ आप कैसे भी रिलेशन या जो आपकी फर्स्ट फैमिली होती है कैसे भी मैनेज कर लेते हैं या ध्यान नहीं देते, पर आप जब एक सेकेंड फैमिली में जाते हैं आपको रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होना, तो वो एक प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि मेरे पास अपने अंदर कुछ ऐसा जैसे आप कहते हैं कि भीतर का एनवायरनमेंट मेरा वैसा नहीं है कि मैं खड़ी रहूँ, बाहर तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, क्रिटिसिज्म भी होगा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरे बस में नहीं है। तो मैं अपने आप अंदर कैसे खड़ी रहूँ, वो एक जो अगर कभी सोचूँ शांति होके, शांत बैठ के, अरे यार मैं किस समस्याओं पे बैठी हुई हूँ, बट वो शायद 10 मिनट होता है दिन में, और फिर बाकी जो 23 घंटे हैं उनमें यही चलता रहेगा कि अच्छा उसने ये करा, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ। और ऐसा ऐसा सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं है, एक प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा है कि भाई जैसे आप बोलते हो कि बाहर से कोई भी आ गया और तुमको हिला के चला गया है और आप रोड रोलर की तरह बनिए, नॉट एज इन कि आप बहुत ज़्यादा फरारी टाइप या ऐसे लंबरगिनी, तो वो एक कि वो ऊंचा स्तर कैसे पाए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, वो मेरे को खुद से क्रिएट करना होगा मेरे अंदर, और वो मेरे अंदर चीज़ खड़ी हो जाएगी तो फिर मुझे शायद बाहरी स्थितियों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी। पता नहीं इसमें सर। अरे बताइए, फ़ोटो दिखा दिया ये लोग। तो इतना देर ब्लर करने का क्या मतलब था? पहली बात आपने पूछी कि पता कैसे हो कि अभी जो सोच रहे हैं वो ठीक ही है, कहीं अपना अहंकार तो नहीं है। ये जो आपने पहली बात पूछी इसका भी संबंध इसी सेकंड फैमिली से है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे हर चीज़ में ले जी, दे करके हर आप अभी नई नई शादी करके आई हैं और आपका सारा सवाल जो है वो ससुराल को लेके है। कि अगर किसी ने आके क्रिटिसाइज कर दिया, अच्छा मुझे रियली लेना है कि ये कुछ पॉलिटिकली एक वो हो रहा है, तो कोई तो ये भी मतलब कभी हर भी चीज़। 100% आश्वस्त नहीं हो सकता कि वो जो कर रहा है वो एकदम हुँ, ठीक ही है। आप यही कर सकते हैं कि जितना आपको अधिकतम समझ में आ रहा है ईमानदारी से आप उस पर अडिग रहें। हुँ, अगर आप इंतज़ार करेंगे कि कोई ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी उठे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना होता है, उससे रास्ता और साफ होता जाता है। इसको एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछना चाहिए था। अब मतलब ब्लर करने पे अभी तो अब तो इसका फेस आ गया तो इसको बातें कवर अप करके बोलनी पड़ेगी। तो इसमें और कोई भी नहीं है जो आके आपको प्रमाणित करेगा कि आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक है। कोई नहीं मिलने वाला। और ये बिल्कुल हो सकता है कि आप जो सोच रही हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं कुछ हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं। अपनी चेतना, अपनी बुद्धि से, अपने आकलन से जो आपको अधिकतम और श्रेष्ठतम लगता है वही तो आपको करना पड़ेगा ना। आप और क्या करेंगी। ऐसे एक चीज़ हम अभी बोलना चाहेंगे, अभी ज़्यादातर जो हमको इश्यूज दिखने लग गया है। पहले भाई, अब तुम लोग पता नहीं कौन से ज़माने से आए हो। जैसे अभी हमको ज़्यादातर इशू जो दिखता है इधर फैमिली रिलेशन में, और जैसे मेरा दूसरा चैनल है तो उसमें कोचिंग में काफ़ी बंदा आता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो उसमें बहुत सारा बंदा जो नया नया शादी किया है, उसका यही कंप्लेन रहता है कि भाई मेरी वाइफ जो है वो सबके लिए खाना नहीं बनाना चाहती है। ठीक है, वो चाहती है कि बस मेरे लिए खाना बनाए, मतलब कि हम दोनों ही बस खाना बना के खाएं ऐसे करके। और थोड़ा भी एक्स्ट्रा लोड उसको एकदम पसंद नहीं है। जो कि, और ये चीज़ पता है लगभग हर जगह से आ रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है। अभी जो इस तरह से मतलब एक तरह से ट्रेंड चल गया है, क्योंकि ये जो लड़की लोग मतलब धीरे धीरे उन लोग का बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसको लेके मन चेंज हो रहा है, इसको लेके धीरे धीरे पूरा हर चीज़ चेंज हो रहा है
कि भाई अब ऐसे नहीं रहना है, मेरे दोस्त लोग को देखो, वो दिल्ली में फ़्लैट लेके रह रही है अकेले, माँ बाप के साथ नहीं रहने देंगे। और लड़का लोग पूरा कंफ्यूज है। इतना सारा कोचिंग कॉल है इसके रिगार्डिंग कि हम तुमको बता नहीं सकते हैं कि ऐसे इस चैनल पे अभी हम कोचिंग वगैरह का कुछ स्टार्ट नहीं किए हैं। उस कोचिंग में टाइम मिलेगा तब ना। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकता, हम हो सकता है अगला बार पेपर लिख के आएंगे कि कितना परसेंटेज कॉल है, पूरा डेटा को हम अच्छे से परसेंटेज वाइज बताएंगे कि किसका कितना प्रॉब्लम है। और इस केस में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है और हमको इसमें जो कोर रीजन दिख रहा है पर्सनल लेवल पे, वो यही दिख रहा है कि ज़्यादातर जो है ना फीमेल या तो पढ़ाई का बहाना कर रही है। बहाना इसलिए हम बोल रहे हैं ना क्योंकि बहुत लोग, लड़की लोग जो है वो एक्चुअल में पढ़ने वढ़ने का कुछ उसका सीन कभी रहा नहीं है, ठीक है। अब हम नहीं कहते हैं कि भाई पढ़ी नहीं है तो बर्तन धोते रहे, दिन भर रोटी बनाते रहे, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि एक तरह से उसको एक्सक्यूज़ की तरह यूज कर रही है। वो क्या करेगी कि बहुत सारा कॉपी किताब निकाल के बैठ जाएगी और दिन भर पढ़ते रहेगी, क्या एग्ज़ाम है क्या नहीं है, डेट वेट उसको कुछ नहीं पता होता है। बस उसको एक तरह से एक बहाना चाहिए कि हमको भाई, हमको कोई इंडल्ज ना करे, मतलब हम काम नहीं करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। हम काम नहीं करना चाहते हैं। झाड़ू पोछा के लिए भी आदमी है, सब चीज़ के लिए आदमी है, खाना कड़वाने के लिए भी आदमी चाहिए इनको। मतलब हम केसेस का बात कर रहे हैं अभी, जितना केसेस वगैरह देखे हैं कि आजकल की लड़की लोग का जो मेंटालिटी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट को लेके, वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी मैम को हमको नहीं पता, मैम जैसे बोली कि प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो इनका भी कुछ वैसा ही लग रहा है। और देखा जाए तो थोड़ा बहुत हद तक है भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर कोई लड़की बाहर काम कर रही है ऑफिस में, तो भाई आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो घर का काम भी वैसे ही करे जैसे बाकी लोग, मतलब बाकी बहू जो आपके आसपास में होगी वो करती है। क्यों? क्योंकि इसका अपना काम है भाई। 7-8 घंटा, मतलब कम से कम 8 आवर का तो काम होगा ना, और 1-2 घंटा तो आना जाना, मतलब 10 घंटा तो भाई बाहर इसका फिक्स हो गया। कैसे करेगी वो? नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ समझना होगा कि तुम लोग जो यहाँ बाकायदी करके बैठ गया है कि हम ऐसा लाइफस्टाइल अपना बना लेंगे कि सबको नौकरी करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, तो तुम्हारा बेवकूफ़ी है ना ये। कौन कहा था तुमको कि पुणे और मुंबई और दिल्ली मेट्रो में हम जाके 2 फ्लैट, 1 फ्लैट ले लें या वहाँ पे हम मेंटेन करें, ताकि गांव वाला सबको लगे कि पता ही है वो दिल्ली में फ्लैट ले के पता है, यही नहीं पता है कि साला बांस हो रहा है ये लोग का मेंटेन करने में। वो लाइफ स्टाइल जो ये लोग ब्रैगिंग के लिए ले लिया, आईफोन ले लिया, ईएमआई में फट रहा है इनका, फिर भी लेके घूम रहा है बिना कवर के। देखो ना भाई, एप्पल है मेरे पास। एक चीज़ अच्छा हुआ है, आजकल रेडमी रियलमी भी ऐसा ही फ़ोन निकाल दिया है, तो एप्पल वाला डर गया है, कवर नहीं लगाते, वो लोगों को एप्पल दिखाना ही दिखाना है। जो आपको नहीं करना है उसका नाम है बेईमानी, कि एक बार जान भी गई कि क्या सही है। वो और सही गलत का जो ज़्यादातर जो फीमेल डिसाइड करती है ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे नहीं करती है। मानते हैं थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं इस मैम का क्या कहना होगा, अभी देखेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे देखती है। या तो उसका खुद का एक्सपीरियंस पे वो डिसाइड करेगी कि हमको यहाँ क्या करना चाहिए, और नहीं तो अपने फ्रेंड को कॉल करेगी। हो सकता है कि फ्रेंड उसकी कोई भी हो सकती है। इसलिए एक पुराना कोट कहा गया है कि ए गर्ल इज़ हर फ्रेंड। मतलब तुमको उसके फ्रेंड के बारे में अगर पता है ना कि उसकी फ्रेंड सब कैसी है, अगर उसकी फ्रेंड एकदम क्लब वाली है, एकदम छिनड़ी टाइप है, तो हम तुमको लिखित में देंगे। कितना भी एक्टर एक्टिंग कर ले कि हम बहुत अच्छे हैं, मेरी फ्रेंड गंदी है, हम तुमको लिखित में देंगे कि ये भी गंदी है, जानने के बाद ठीक है। और ज़्यादातर ये लोग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का हम ये बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली इसको पता भी रहेगा ना कि हाँ भाई हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। समाज अगर, मतलब एक पुराना समाज जो हम लोग को जैसा कह के गया है वो ऐसा करना चाहिए, वो नहीं मानेगी। वो बोले कि नहीं, वो होता होगा लेकिन इस घर में नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो वो लोग भी अच्छा थे ना, आप लोग अच्छे हैं जो हम यहाँ पे ऐसे जिए। बात समझ रहा है? तुम लोग नहीं समझ रहा है तो सुनो पहले। बाद भी आप कुछ और कर रहे हो, बस वो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने जाना है वो एब्सोल्यूट होगा ना, सत्य को तो छुआ जा नहीं सकता। कोई कितना भी ऊंचा हो, कितना भी जान ले, उसमें बिल्कुल संभावना है कि थोड़ी बहुत त्रुटि या ज़्यादा त्रुटि भी रह गई हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको चलना उसी पर है। इतना मत करिएगा कि ठीक कुछ और है, कर कुछ और रहे। एक फिजियोनमी होता है। फिजियोनमी मतलब क्या होता है पता है? कि आप फेस से देख के बता सकते हैं कि वो आदमी कितना कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, या उसका बाय नेचर आप एक तरह से एजम्पशन बना सकते हैं। और ज़्यादातर ये सही होता है। मैं तो ज़्यादातर नहीं, मतलब अच्छा खासा रेट है इसका, 70% तक आप अच्छा जजमेंट दे सकते हैं किसी के फेस को देख के, क्यों कैसा वो बंदे का विचार है। और सॉरी टू से झगड़ालू लग रही है यार, मतलब सॉरी,
बट अच्छा हुआ फेस ब्लर कर दिया था, पता नहीं चल रहा था, अब तो पता चल रहा है। तो हमको लग रहा है कि झगड़ा तो यही करवा रही होगी, क्योंकि हम अब तुम बोल रहा है कहाँ से हवा से बोल रहा है, हवा से नहीं बोल रहे हैं भाई। रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं या कोई और बात ज़्यादा कीमती लग गई। ठीक है। दूसरा क्या था? ये वाह, ओवर ये ब्लर काहे कर दिया आप? मैंने अच्छा बोलेगी तो दांत निकल जाए, मतलब क्या है सेंस, क्या है? दांत निकला हुआ है क्या इसका कि बोलती है तो दांत दिख जाता है इसका? ब्लर क्या कर दिया? इमोशनल होना, जैसे अभी, जैसे क्योंकि हम अपनी एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, कंजर्वेटिव फैमिलीज होती है, तो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जिस बड़े होना एक, ये इस बात का कोई वो नहीं है कि आपको उतनी ही इज्जत दी जाए। ये बात सही है, लेकिन इस बात को लेके आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये जो बात नहीं नहीं एक्चुअली बात मैम जो बोली वो थोड़ा सा गलत है। एक मिनट फिर से सुन लेते हैं, क्या बोली मैम? होना एक, ये इस बात का कोई वो नहीं है कि आपको उतनी ही इज्जत की, जिस बड़े होना एक, ये इस बात का कोई वो नहीं है कि आपको उतनी ही इज्जत दी जाए। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली बात यहाँ ये था कि आप बड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उतना ही बुद्धि है। ठीक है, इज्जत मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, एज पे नहीं डिपेंड करता है। अगर बच्चा कोई अच्छा से बिहेव करता है, हम तो उसको बहुत अच्छा से इज्जत देते हैं। एक छोटा बच्चा है बगल में रहता है भाई, उसका तुम बात सुनेगा ना, इतना रिस्पेक्टफुल हो कि कुछ भी बोलता है, मतलब ऐसा लगता है कि कथा सुनने बैठ गए हैं हम नहीं कह रहे कि पूरा वो सनातनी हो गया है इस सब टाइप से, कुछ नहीं। और सनातनी होना गलत नहीं है, लेकिन वो सनातनी नहीं है, वो है कुछ मतलब अलग ही। उसका जो वर्ड है ना, वो कुछ भी जो, जैसे मेरा कैसे सेंटेंस है, मतलब पुराना चैनल में मेरा सब बोलता है कि भाई थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो के, तो समझ रहा है, लेकिन उसका इस तरह से वो बात करता है कि अलग ही लेवल का है। और जो मैम कह रही है कि हम डिसएग्री करेंगे यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि मैं वो, और तो ऐसे रिचुअल्स बहुत सारे हैं जिनका कहाँ पे ये मुझे रिचुअल मतलब, सब? रिचुअल है कि कल्चर है, पहले ये ना बताइए रिचुअल्स क्या होता है? ये मेरी फैमिली में भी है, मेरे ब्रदर हैं, वो भी मैरिड हुए हैं मेरे से 2 साल पहले, और सेम मैं अपनी आपकी फैमिली में भी देख रही हूँ, या मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स या दोस्तों में, आपको समस्या सभी कहाँ जगह पे हो है। रही है उन हाँ इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है, रिचुअल का बात नहीं है यहाँ पे, बात यहाँ पे ये है उस क्वेश्चन पे जो ज़्यादातर आजकल की नए नए शादी में हम आसपास में देखे हैं, सब लोग तो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गया कि वो लोग क्या करेगा ना, शादी होते ही उसकी जो वाइफ होती है पूरा फोर्स करने लगती है कि हमको अलग रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना है। तो हम चाहते हैं उन पतियों से, हम कोचिंग क्लासेस में भी मतलब हम बोल देते हैं कि देखो ऐसे हम अवॉइड करते हैं कि तुम लोग कभी आर्गू वगैरह करो, लेकिन ये कभी कभार पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर उसका कोई भाई है और शादी हो चुका है, ठीक है, तो तुम बोल सकता है, लेकिन उसका जवाब क्या आएगा हम वो भी बता देते हैं जवाब भी वो लोग का सॉलिड है। तो तुम अगर बोलेगा कि ठीक है, ठीक है, हम मान लो हम तुम्हारे साथ अलग होके हम अपने माँ बाप को छोड़ दिए, तो तुम अपने भैया को भी बोलो कि वो अपना भाभी को लेके अलग हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के साथ वो क्यों रह रहे हैं। तू क्या बोलेगी पता है? मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं रिचुअल से अपने फ्रेंड्स के यहाँ तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं है। पे समस्या हो रही है? कहाँ से? नहीं, हमें समस्या बहुत मज़ा आता है यार, मतलब कोचिंग कॉल्स में मज़ा नहीं आता है, मतलब कोई कोई सीरियस प्रॉब्लम रहता है कहीं पे, और कहीं कहीं बहुत ही अजीब कॉल रहता है जो बेसिकली कंप्लेनर सब आता है, मतलब कि मतलब लेकिन सॉल्यूशन तो 100% देना ही पड़ेगा भाई, पैसा दे रहा है यार, तो ले काट देंगे हम सेक्शन। मुझे है, क्योंकि मेरे को भी कहाँ वही पर? करना पड़ रहा है। कहाँ पर? मेरे इन लॉस के। इन लॉज के हैं। ये तो मैं जानता ही नहीं, ये सास ससुर से कैसे डील करते हैं मुझे क्या पता। नहीं, बात वो नहीं है कि है सबको समस्या या कुछ भी होंगे, आपको चीजें ऐसी नहीं लगेंगी कि ठीक है आप कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं करोगे। देखो एक चीज़ बोल देंगे फिर ख़राब लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर, ठीक है। तो अगर आप, हमको पता नहीं इस तुम लोग को क्या चुल मचा है कि भाई दोनों मिलके नौकरी करेंगे। भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि शादी आदमी क्यों करता था? एक कंफर्ट लाइफ जीने के लिए, कि उसका लाइफ भी कंफर्ट में रहे, तुम्हारा लाइफ भी कंफर्ट में रहे। साला तुम दोनों मिलके नौकरी करके क्या दुनिया को दिखाता है और ब्रैक करता है कि हमहू नौकरी करे, हमारे बीवियों नौकरी करे है, फिर आपकी सास खुश होकर बोलती है तो दोनों नौकरी करे बा। मतलब क्या नौटंकी है यार, तुम लोग लाइफ स्टाइल ऐसा क्यों बना लेता है जिसमें तुम लोग को इतना खर्च हो जाता है कि तुम लोग को सब कमाने का जरूरत पड़ जाए। हाँ, लाइफ स्टाइल थोड़ा चूज करो, थोड़ा सा अपना औकात से हल्का सा नीचे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।
चल जाते हैं यहाँ पे दूसरे को, मतलब एक तरह से ज़्यादातर आदमी यहाँ दूसरों के लिए जीता है कि कैसे हम दूसरे को दिखाएं। यहाँ पे आसपास में वो फॉर्च्यूनर लिया है अभी बगल में, हमको पता है कि फॉर्च्यूनर कितना ख़राब डील है, कितनों बकैती कर लेगा तुम लोग, भौकाली अवकाली पंचाली साला। एक तो पहले क्वांटिटी बहुत बढ़ गया है, पहले कुछ रेयर था फॉर्च्यूनर, लेकिन अब जब मार्केट जाते हैं तो 5 फॉर्च्यूनर तो हमको अपने कॉलोनी में दिख जाता है, तो वैल्यू तो उसका वो वाला रहा नहीं। जैसे कि कैसे स्टार्टिंग में बुलेट का वैल्यू था, अब साला चूजा का बच्चा सब ऐसे करके जो एकदम इकरी पिकरी रहता है वो बुलेट लेके टालने रहता है। तो वही हम कह रहे हैं कि बोलने का मन नहीं है, लेकिन मैम का हम 100% एक सोल्यूशन बताता है। सोल्यूशन ये नहीं है, कुछ नहीं है, मैम वर्क करती है, ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत मिलता होगा घर से कि भाई कुछ काम नहीं करती है, खाली आती है जाती है, आके खा के सो जाती है जाती, मतलब एक तरह से समझ रहा। तो उसको लेके यही इशू होगा, और सोल्यूशन वगैरह का तो सर पहले ही हाथ उठा दिया कि ससुराल का एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही वीडियो हम लिंक में डाल देते हैं, तुम लोग देख लेना, ठीक है, बाय।